गाइस गुड मॉर्निंग। तो दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं भी हो चुका हूँ पूरी तरीके से तैयार और अब मुझे यहाँ से जाना है 9-20। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि मुझे लगा था 9-20 एक सिंगल गांव होगा, लेकिन 9-20 एक गांव पालिका है। तो अब मुझे जहाँ जाना था सिंगल गांव पे, वो गांव ढूंढना पड़ेगा पूछ पूछ के। तो अब अंकल और आंटी से इजाज़त लेने का समय आ चुका है। इस घर में सिर्फ 2 ही लोग थे और उन्होंने मुझे कल रात यहाँ पे रहने के लिए जगह दी। अगर इन्होंने मुझे जगह नहीं दी होती तो कल रात मेरी ऐसी तैसी हो जानी थी। और उनका घर ये है। घर काफ़ी साफ़ सुथरा है। उनके आंगन में बहुत सारे फूल हैं और दाएँ बाएँ बहुत साफ़ सफाई है। तो फाइनली अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ 9-20 की तरफ। दोस्तों इस समय सुबह की ज़बरदस्त ठंड है और अब मैं निकल चुका हूँ टीचर जी के घर से। उन्होंने मेरे को सुबह सुबह चाय पिलाई थी और अब मुझे जाना है 9-20। मेरे सामने 9-20 है, लेकिन जाना कहाँ है ये मुझे मालूम नहीं है। और ये जो पीछे से आवाज़ आ रही है ये है नदी की, क्योंकि नदी क्या है, पहाड़ी गड्ढे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्लोप में होते हैं, तो इस वजह से नदी पानी फोर्स से बहता है, तब बहुत ज़्यादा आवाज़ आ जाती है, लेकिन पानी इतना है नहीं। दोस्तों इस जगह की सबसे खास बात यहाँ का ओपन लैंडस्केप है। यहाँ नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेत तो हैं ही, साथ ही लंबी चौड़ी दूर दूर तक फैली हुई वैली भी है। और ये जगह मेन रोड से काफ़ी ऊपर है, बिल्कुल बर्फीली चोटियों से सटा हुआ। सर्दियों में यहाँ अच्छी खासी बर्फ़ गिर जाती है। दोस्तों अगर आप नेपाल में ट्रैक कर रहे हैं तो आपको अपने फुटवियर पर काफ़ी ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पथरीले रास्ते होते हैं जिनमें जूते काफ़ी कम टिक पाते हैं। क्योंकि मैं नेपाल में 4 बार ट्रैक पे गया हूँ, जिसमें से 2 बार मैं केचुए के जूते ले गया था और 2 बार बाटा के, और दोनों ही जूते 1 महीने के अंदर ही टूट गए। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ 9-20 की सड़कों पे और 9-20 सुदूर पश्चिम प्रदेश का सबसे बड़ा गांव पालिका है। तो इस वक्त मैं हूँ 9-20 गांव पालिका के एक गांव में जिसका नाम है बिशौना गांव, और यहाँ पे एक छोटा सा दुकान है, जहाँ पे छोटी सी होटल है, जहाँ पे मैंने चाउमीन ऑर्डर की है। तो ये मेरी चाउमीन बनके आ चुकी है। बिशन चौक 10-15 दुकानों की गांव के हिसाब से एक छोटी सी मार्केट है, जहां फास्ट फूड के साथ साथ कपड़े और जूते भी आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों इस वक्त मैं हूं विनायक की धार पे और यहाँ पे है एक अस्पताल, जबकि गांव बहुत नीचे है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अस्पताल यहाँ पे धार में अकेला क्या कर रहा है। तो उसकी वजह यह है कि मेरे पीछे चुआवन गांव है और नीचे दुर्गाथली के अंदर बहुत सारे गांव हैं। तो उन दोनों गांव का ये अस्पताल सेंटर हुआ करता था। इस वजह से ये धार पे अस्पताल बनाया गया है, दोनों गांव के दोनों तरफ का सेंटर की वजह होने की वजह से। तो विनायक से थोड़ी ऊपर एक धार थी। मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो वहाँ तक भी पहुँचा जाए। तो इसके बाद मैं धार की तरफ चढ़ने लगा और वहाँ पहुँचकर मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो शायद बहुत कुछ मिस कर जाता। मेरे सामने नीले आसमान के नीचे साफ सुथरे पहाड़ चमक रहे थे। जहाँ तक नज़र जाए सिर्फ पहाड़ ही पहाड़, और ये पहाड़ अभी पॉल्यूशन से काफ़ी दूर थे। और यहाँ इतना सुकून था कि मैं वहाँ अकेले ही काफ़ी देर तक बैठा रहा। दोस्तों इस व्लॉग में एक इन्फॉर्मेशन मिसगाइड हुई है, जो मुझे भी मिसगाइड हुई थी और अब मैं उससे करेक्ट करना चाहूँगा। वो ये है कि जो मैं पहले 9-20 गाँव पालिका बोल रहा था वो एक्चुअली दुर्गाथली गाँव पालिका ही है। हालांकि ये पहले 9-20 गाँव पालिका ही था, लेकिन अब इसे दुर्गाथली गाँव पालिका बने 6 साल हो चुके हैं। तो इस समय दुर्गाथली के अंदर 5 ओड़ा हैं। जैसे इंडिया में ग्राम सभा होती है जिसके अंदर कुछ गांव आते हैं, वैसे ही यहाँ पे ओड़ा नंबर होते हैं जिनके अंदर कुछ गांव आते हैं। तो अभी यहाँ पे दुर्गाथली के अंदर 5 ओड़ा नंबर हैं और इस समय 9-20 ओड़ा नंबर 5 में सिर्फ एक गाँव है। इस गांव में काफ़ी सारी दुकानें हैं और अभी मैं जाफरी गांव जा रहा हूं, तो रास्ते में एक दुकान मिली जहां पे मैंने थोड़ा सा स्नैक्स खरीदा है रास्ते के लिए। दोस्तों सड़क पहुंचने के बाद यहां काफ़ी सुविधाएं हो चुकी हैं। गांव में थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटी छोटी दुकानें मिल जाती हैं, जिनमें डेली यूज़ का सारा सामान आसानी से मिल जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ दूर हुई है वो है खाने का सामान अपने घरों तक पहुँचाने का। जब सड़क नहीं थी तो लोग अपना सामान अपनी पीठ पर बोक कर इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया करते थे, लेकिन जब से सड़क पहुंची है
तब से सारा सामान गाड़ियों में ही लाया जाता है। एजुकेशन सिस्टम में भी यहाँ काफ़ी सुधार हुआ है, जिसमें स्कूलों की कंडीशन के साथ साथ अब यहाँ गाँवों में इंटर कॉलेज तक हैं। लेकिन दोस्तों, इस गांव में एक गंभीर समस्या है और वो है यहाँ का माइग्रेशन। लोग अपना जीवन यापन करने के लिए गांव से निकलकर तराई की तरफ मूव करते हैं या फिर विदेश की तरफ, जिसमें इंडिया आना यहाँ के लोगों की प्राथमिकता है। तो दोस्तों, ये था नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रदेश के बझांग जिले में बसा दुर्गाथली गांव पालिका। आगे ऐसी ही किसी वीडियो में और मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।